नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HK इलेक्ट्रॉनिक में। तो साथियों, आज हम एक 200 वाट एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम को STD यानी 200 वाट एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम की STD यहाँ पर करने वाले हैं। तो साथियों, एक 200 वाट का एम्पलीफायर होगा, लेकिन साथियों इसमें आउटपुट स्टेज एक ही पेयर लगाई जाएगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें कौन से आखिर ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं जो कि यहाँ पर सिंगल पेयर 200 वाट की आउटपुट देने की क्षमता रखता है। तो आइए दोस्तों इस सर्किट डायग्राम को समझते हैं और आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पर हमने इनपुट स्टेज के लिए दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं और दोस्तों दोनों ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर होने वाले हैं। और साथियों, यहाँ पर हमने जो ट्रांजिस्टर यूज किए दोस्तों ये 773 ट्रांजिस्टर हैं। और साथियों, यदि आप इसकी जगह पर कोई अदर ट्रांजिस्टर यूज करना चाहते हैं तो साथियों आप यहाँ पर A10-15 ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटरों को हम आपस में कॉमन कर देते हैं यानी आपस में जोड़ देते हैं। और दोस्तों इस पॉइंट पर हम यहाँ पर 0.7 वोल्ट लाते हैं। तो साथियों, उसी प्रकार का अरेंजमेंट हमें इस सर्किट डायग्राम में भी करना होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाई दोस्तों, इसके बाद हमने यहाँ पर एक डायोड लगाया और दोस्तों इसके बाद हमने यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगाई है। तो साथियों, इस प्रकार का अरेंजमेंट करने से आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, एक बार इन रेजिस्टेंसों की यहाँ पर हम वैल्यू को भी देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमने ये कहना यहाँ पर एक 560 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है दोस्तों। ये डायोड का नंबर यहाँ पर 4007 है और साथियों यहाँ पर एक 15 की रेजिस्टेंस लगाई गई है। तो इतना अरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर वोल्टेज के स्टेप के लिए एक यहाँ पर कैपेसिटर भी लगाया जाता है। साथियों, यहाँ पर हमने ये जो 15 की रेजिस्टेंस देख रहे हैं साथियों, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया गया है। तो साथियों, जितने भी आपको इस सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर नजर आएंगे सभी का वोल्टेज यहाँ पर 50 वोल्टेज रखा जाएगा यानी 50 वोल्ट के यहाँ पर कैपेसिटर होंगे। और साथियों, आपको ये दो PF नज़र आ रहे हैं या ये भी एक प्रकार के कैपेसिटर ही होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 104 के दो PF कनेक्ट हुए हैं, माइनस सप्लाई एंड पॉजिटिव सप्लाई, दोनों साइड यहाँ पर ये PF कनेक्ट की गई हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर 100 वोल्ट के होंगे। तो साथियों, जो हमारी पावर सप्लाई होती है दोस्तों, इसमें जो थोड़ी बहुत नॉइस होती है दोस्तों, ये PF लगाने से यहाँ पर वो नॉइस कैंसिल हो जाती है, यानी यहाँ पर नॉइस हमें देखने को नहीं मिलती। देखिए साथियों, इन दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर को जोड़ने के लिए यहाँ पर हमने दो रेजिस्टेंस ली हैं। तो साथियों, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस लगाई गई हैं सर्किट में। लेकिन यदि आप चाहें कि यहाँ पर मैं एक ही वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप एक ही वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा देते तो भी ये सर्किट आराम से काम करेगा, यानी आपको इस सर्किट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर 680 ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ना कि यहाँ पर 330 ओम की रेजिस्टेंस आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। आप चाहें तो इसकी जगह पर ही 680 ओम की यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दोस्तों जो हमारा इनपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर होता है यानी जहाँ पर हम इनपुट देते हैं, तो दोस्तों उस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ता है। तो साथियों, यहाँ पर 22 की रेजिस्टेंस लगाई गई है। साथियों, आप चाहते हैं इससे ज़्यादा वैल्यू की करीब यहाँ पर आप 27 या फिर 33 की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप वो रेजिस्टेंस लगाते हैं तो दोस्तों आपके एम्पलीफायर की गेन थोड़ी ज़्यादा देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथियों, यहाँ पर इनपुट देने के लिए 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज किया गया है। तो साथियों, इसमें आपको थोड़ी बेस की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। यदि आप इसमें मिड का रिस्पॉन्स चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2.2 माइक्रोफैराड, यदि आप ट्रिबल का चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। साथियों, अभी जो आपने सर्किट देखा दोस्तों, ये हमारी एम्पलीफायर की इनपुट स्टेज होती है। तो साथियों, जो भी आप यहाँ पर इनपुट देंगे तो दोस्तों आउटपुट आपको यहाँ पर इस पॉइंट से देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर आपको इनपुट लेवल से ज़्यादा आउटपुट देखने को मिल जाएगा, यानी मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप यहाँ पर 1 वोल्ट का आउटपुट देंगे तो दोस्तों आपको करीब यहाँ पर 1.5 या फिर 2 या फिर 3 वोल्ट की आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथियों, ये उदाहरण है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती है ना कि वोल्ट। तो साथियों, एक बार इसे रिपेयरिंग की नज़र से भी देख लेते हैं कि यदि आप इस प्रकार के एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम
यानी सर्किट को कभी रिपेयर करते हैं तो किस प्रकार से रिपेयर करेंगे। तो साथियों आप अपने मल्टीमीटर से इस पॉइंट पर यदि ये वोल्टेज चेक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिलना चाहिए। और साथियों ये वोल्टेज यहाँ पर फिक्स नहीं होता, आपको यहाँ पर 0.6 भी मिल सकता है और साथ ही 0.7 भी मिल सकता है, 0.8 भी मिल सकता है और 0. आपको यहाँ पर 9 कभी कभी साथियों यहाँ पर 1 वोल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों इतने करीब इतने वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो साथियों आपकी जो इनपुट स्टेज है यानी ये दोनों ट्रांजिस्टर आपके सही है, बिल्कुल राइट है, ओके कंडक्ट कर रहे हैं यानी काम कर रहे हैं। और साथियों यदि आपको इससे ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज मिलती है तो साथियों समझ लेना कि आपके ये दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर खराब हो चुके हैं। साथियों यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे यानी इनपुट सिग्नल देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो साथियों इसी सिग्नल को थोड़ा और बढ़ाने के लिए यानी इस सिग्नल को और एम्पलीफाई या फिर बूस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है। साथियों आप चाहें तो यहाँ पर VD 139 ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, यदि आप चाहें तो VD 683 ट्रांजिस्टर आता है वो भी लगा सकते हैं। और साथियों आप चाहें तो यहाँ पर TIP 41 या फिर TIP 31 भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये फिलहाल यहाँ पर हमें TIP 41 यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है और साथियों यदि इसे इस साइड ड्रॉ करेंगे तो साथियों आप यहाँ पर एक PNP ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो साथियों फिलहाल में हम इसे NPN साइड यानी नेगेटिव साइड ट्रांजिस्टर यानी इस एम्पलीफायर सर्किट को यानी STD कर रहे हैं। और साथियों अगली वीडियो में हम इसी सर्किट डायग्राम को पॉजिटिव साइड डिजाइन करके बताएंगे, यानी जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं साथियों ये ट्रांजिस्टर दोस्तों ये यहाँ पर लगेगा। दोस्तों यहाँ पर जो PNP ट्रांजिस्टर यूज किया गया दोस्तों यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा। साथियों जो यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर यूज किया गया दोस्तों वो यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा। तो साथियों सेम यहाँ पर केवल ट्रांजिस्टर की वैल्यू बदलती है और दोस्तों यहाँ पर जो अरेंजमेंट जो पॉजिटिव साइड किया गया दोस्तों वो माइनस साइड अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दो प्रकार से इसी सर्किट डायग्राम से दो प्रकार से अपने एम्पलीफायर को डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार से आप इसे माइनस साइड एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो देखिए साथियों आपको ये जो TIP 41 ट्रांजिस्टर दिख रहा है तो दोस्तों यहाँ पर एक रिजेक्टेशन लगी हुई थी। दोस्तों ये 120 ओम की यहाँ पर रिजेक्टेशन है और दोस्तों ये यहाँ पर 1 वाट की रिजेक्टेशन होगी। तो साथियों आपको ये इस ट्रांजिस्टर का एमीटर जो दिख रहा है साथियों आपको रिजेक्टेशन के इस साइड जोड़ना है, इस साइड कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और साथियों नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HK इलेक्ट्रॉनिक में। तो साथियों आज हम एक 200 वाट एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम को STD यानी 200 वाट एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम की STD यहाँ पर करने वाले हैं। तो साथियों एक 200 वाट का एम्पलीफायर हुआ लेकिन साथियों उसमें आउटपुट स्टेज एक ही पेयर लगाई जाएगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें कौन से आखिर ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं जो कि यहाँ पर सिंगल पेयर 200 वाट की आउटपुट देने की क्षमता रखता है। तो आइए दोस्तों इस सर्किट डायग्राम को समझते हैं और आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। साथियों यहाँ पर हमने इनपुट स्टेज के लिए दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं और दोस्तों दोनों ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर होने वाले हैं। और साथियों यहाँ पर हमने जो ट्रांजिस्टर यूज किए दोस्तों ये 773 ट्रांजिस्टर हैं। और साथियों यदि आप इसकी जगह पर कोई अदर ट्रांजिस्टर यूज करना चाहते हैं तो साथियों आप यहाँ पर A10-15 ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटरों को हम आपस में कॉमन कर देते हैं यानी आपस में जोड़ देते हैं और दोस्तों इस पॉइंट पर हमें यहाँ पर 0.7 वोल्ट लाते हैं। तो साथियों उसी प्रकार का अरेंजमेंट हमें इस सर्किट डायग्राम में भी करना होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमने एक रिजेक्टेशन लगाई दोस्तों, इसके बाद हमने यहाँ पर एक डाइकोड लगाया और दोस्तों इसके बाद हमने यहाँ पर एक और रिजेक्टेशन लगाई है। तो साथियों इस प्रकार का अरेंजमेंट करने से आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो साथियों एक बार इन रिजेक्टेशनों की यहाँ पर हम वैल्यू को भी देख लेते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमने ये कहना यहाँ पर एक 560 ओम की रिजेक्टेशन लगाई है दोस्तों, ये डाइकोड का नंबर यहाँ पर 4007 है और साथ ही यहाँ पर एक 15 के की रिजेक्टेशन लगाई गई है। तो इतना अरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर वोल्टेज के स्टेप के लिए एक यहाँ पर कैपेसिटर भी लगाया जाता है।
साथियों यहाँ पर हमने ये जो 15 के रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं साथियों, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया गया है। तो साथियों जितने भी आपको इस सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर नजर आएंगे सभी का वोल्टेज यहाँ पर 50 वोल्टेज रखा जाएगा, यानी 50 वोल्ट के यहाँ पर कैपेसिटर होंगे। और साथियों आपको ये दो पीएफ नज़र आ रहे हैं, या ये भी एक प्रकार के कैपेसिटर ही होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 104 के दो पीएफ कनेक्ट हुए हैं, माइनस सप्लाई एंड पॉजिटिव सप्लाई, दोनों साइड यहाँ पर ये पीएफ कनेक्ट की गए हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर 100 वोल्ट के होंगे। तो साथियों जो हमारी पावर सप्लाई होती है दोस्तों, इसमें जो थोड़ी बहुत नॉइस होती है दोस्तों, ये पीएफ लगाने से यहाँ पर वो नॉइस कैंसिल हो जाती है, यानी यहाँ पर नॉइस हमें देखने को नहीं मिलती। देखिए साथियों इन दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर को जोड़ने के लिए यहाँ पर हमने दो रिजेक्टेशन ली हैं। तो साथियों यहाँ पर अलग अलग वैल्यू के रिजेक्टेशन लगाई गई हैं सर्किट में, लेकिन यदि आप चाहें कि यहाँ पर मैं एक ही वैल्यू के रिजेक्टेशन लगाना चाहता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप एक ही वैल्यू के रिजेक्टेशन लगा देते तो भी ये सर्किट आराम से काम करेगा, यानी आपको इस सर्किट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर 680 ओम की रिजेक्टेशन लगा सकते हैं, ना कि यहाँ पर 330 ओम की रिजेक्टेशन आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर ये 680 ओम की यहाँ पर रिजेक्टेशन लगा सकते हैं। साथियों जैसा कि आप जानते ही हैं कि दोस्तों जो हमारा इनपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर होता है, यानी जहाँ पर हम इनपुट देते हैं, तो दोस्तों उस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक ग्राउंड के साथ रिजेक्टेशन को कनेक्ट करना पड़ता है। तो साथियों यहाँ पर 22 के की रिजेक्टेशन लगाई गई है। साथियों आप चाहते हैं इससे ज़्यादा वैल्यू की करीब यहाँ पर आप 27 या फिर 33 के रिजेक्टेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप वो रिजेक्टेशन लगाते हैं तो दोस्तों आपके एम्पलीफायर की गैंग थोड़ी ज़्यादा देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथियों यहाँ पर इनपुट देने के लिए 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज किया गया है। तो साथियों इसमें आपको थोड़ी बेस की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। यदि आप इसमें मिड का रिस्पॉन्स चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2.2 माइक्रोफैराड, यदि आप ट्रिबल का चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। साथियों अभी जो आपने सर्किट देखा दोस्तों ये हमारी एम्पलीफायर की इनपुट स्टेज होती है। तो साथियों जो भी आप यहाँ पर इनपुट देंगे तो दोस्तों आउटपुट आपको यहाँ पर इस पॉइंट से देखने को मिल जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपको इनपुट लेवल से ज़्यादा आउटपुट देखने को मिल जाएगा, यानी यहाँ मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप यहाँ पर 1 वोल्ट का आउटपुट देंगे तो दोस्तों आपको करीब यहाँ पर 1.5 या फिर 2 या फिर 3 वोल्ट की आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथियों ये उदाहरण है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती ना कि वोल्ट। तो साथियों एक बार इसे रिपेयरिंग की नज़र से भी देख लेते हैं कि यदि आप इस प्रकार के एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम यानी सर्किट को कभी रिपेयर करते हैं तो किस प्रकार से रिपेयर करेंगे। तो साथियों आप अपने मल्टीमीटर से इस पॉइंट पर यदि ये वोल्टेज चेक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिलना चाहिए। और साथियों ये वोल्टेज यहाँ पर फिक्स नहीं होता, आपको यहाँ पर 0.6 भी मिल सकता है, और साथियों 0.7 भी मिल सकता है, 0.8 भी मिल सकता है, और 0. आपको यहाँ पर 9 कभी कभी साथियों यहाँ पर 1 वोल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों करीब इतने वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो साथियों आपकी जो इनपुट स्टेज है यानी ये दोनों ट्रांजिस्टर आपके सही है, बिल्कुल राइट है, ओके कंडक्ट कर रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं। और साथियों यदि आपको इससे ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज मिलते हैं तो साथियों समझ लेना कि आपके ये दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर खराब हो चुके हैं। साथियों यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे यानी इनपुट सिग्नल देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो साथियों इसी सिग्नल को थोड़ा और बढ़ाने के लिए यानी इस सिग्नल को और एम्पलीफाई या फिर बूस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है। साथियों आप चाहें तो यहाँ पर VD 139 ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, यदि आप चाहें तो VD 683 ट्रांजिस्टर आता है वो भी लगा सकते हैं। और साथियों आप चाहें तो यहाँ पर TIP 41 या फिर TIP 31 भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये फिलहाल यहाँ पर हमें TIP 41 यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। और साथियों यदि इसे इस साइड ड्रॉ करेंगे तो साथियों आप यहाँ पर एक PNP ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो साथियों फिलहाल में हम इसे NPN साइड यानी नेगेटिव साइड ट्रांजिस्टर यानी इस एम्पलीफायर सर्किट को यानी STD कर रहे हैं। और साथियों अगली वीडियो में हम इसी सर्किट डायग्राम को पॉजिटिव साइड डिजाइन करके बताएंगे, यानी जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं साथियों ये ट्रांजिस्टर दोस्तों ये यहाँ पर लगेगा। दोस्तों यहाँ पर जो PNP ट्रांजिस्टर यूज की गई दोस्तों यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा।
साथियों जो यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर यूज किया गया है दोस्तों, वो यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा। तो साथियों सेम यहाँ पर केवल ट्रांजिस्टर की वैल्यू बदलती है, और दोस्तों यहाँ पर जो अरेंजमेंट जो पॉजिटिव साइड किया गया है दोस्तों, वो माइनस साइड अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दो प्रकार से इसी सर्किट डायग्राम से दो प्रकार से अपने एम्पलीफायर को डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार से आप इसे माइनस साइड एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो देखिए साथियों, आपको ये जो DIP41 ट्रांजिस्टर दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर एक रिजेक्टेशन लगी हुई थी। दोस्तों ये 120 ओम की यहाँ पर रिजेक्टेशन है, और दोस्तों ये यहाँ पर 1 वाट की रिजेक्टेशन होगी। तो साथियों आपको ये इस ट्रांजिस्टर का एमीटर जो दिख रहा है साथियों, आपको रिजेक्टेशन के इस साइड जोड़ना है। इस साइड कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और साथियों इस ट्रांजिस्टर की बेस पर जो भी आपको सिग्नल देखने को मिलेगा तो वो और साथियों जो भी आपको इस ट्रांजिस्टर की बेस पर सिग्नल देखने को मिलेगा दोस्तों, वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आपको देखने को मिल जाएगा। और साथियों ये तो बात मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो साथियों आपको यहाँ पर इस प्रकार से इसे कनेक्ट कर देना है। तो साथियों ये आप ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लगेगा, यानी जो भी आप सिग्नल देंगे तो दोस्तों यहाँ से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। लेकिन साथियों इस ट्रांजिस्टर को अपनी वर्किंग फ्रिक्वेंसी या फिर आप इसे आइडियो फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं, तो दोस्तों इसे अपनी आइडियो फ्रिक्वेंसी में यानी ये अननेसेसरी कंडक्ट ना करे जब तक कि इसमें कोई आइडियो सिग्नल ना दिया जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक PF कनेक्ट कर देते हैं, यानी इसके बेस टू कलेक्टर एक PF कनेक्ट कर देते हैं। तो साथियों आप यहाँ पर चाहें तो 100 नैनोफैराड या फिर 120 PF होता है साथियों, वो लगा सकते हैं। यहाँ पर 220 PF भी लगा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर 220 PF आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पर 220 PF का अरेंजमेंट किया है। तो साथियों आप चाहें तो यहाँ पर 100 PF भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमने एक रिजेक्टेशन यहाँ पर लगाई है, और साथियों यहाँ पर दो डाइकोडों को यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किया है। साथियों दो रिजेक्टेशन हमने यहाँ पर लगाई हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने इस ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज दे रखी है, यानी सिग्नल दे रखी है। तो दोस्तों ये माइनस यानी हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है। तो दोस्तों माइनस साइड यानी जो हमारी माइनस सप्लाई है, तो दोस्तों वो तो इस ट्रांजिस्टर से यहाँ पर आ ही रही है। और दोस्तों इस साइड से यानी इस साइड से हमने यहाँ पर प्लस सप्लाई को जोड़ा है। तो साथियों ये डाइकोड आप जानते ही होंगे कि डाइकोड यहाँ पर यदि आप कहीं पर डाइकोड लगाते हो तो वो कुछ वोल्टेज को ड्रॉप कर लेता है। तो साथियों यहाँ पर करिए आपको एक डाइकोड यहाँ पर 0.3 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप करता है। और साथियों यहाँ पर जब हमने दो डाइकोडों को सीरीज में कनेक्ट किया है तो करिए आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, यानी इतने वोल्टेज को ये यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं। तो साथियों इस साइड यदि आप माइनस जोड़ देते हैं एक रिजेक्टेशन लगाकर, और इस साइड आप एक प्लस जोड़ देते हैं, तो साथियों आपको इस साइड में प्लस में वोल्टेज देखने को मिल जाएगा, और साथियों यहाँ पर आपको माइनस में वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। और साथियों ये वोल्टेज यहाँ पर 0.7 वोल्ट ही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर डाइकोड यहाँ पर हमारे हैं दोस्तों बायसिंग वोल्टेज के लिए